नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव और प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता एवं सलाहकार। साथियों, आज जिस विषय को लेकर के हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आए हैं, वह विषय बहुत ही ऐतिहासिक है और हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज से लगभग 99 साल पहले बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 25 दिसंबर 1927 को एक ग्रंथ जलाया था, एक किताब जलाया था। उसी विषय पे यह वीडियो आधारित है। तो वीडियो जब तक समाप्त होगा तब तक आप लोग समझ जाएंगे कि हम किस किताब की बात कर रहे हैं, किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं। बस बताना यह चाहेंगे कि अगर बाबा साहब जैसी शख्सियत, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनकी 32 डिग्रियां थीं और जिन्होंने भारत के बाहर जाकर कई देशों का भ्रमण किया था, अध्ययन किया था, उस व्यक्ति ने एक उस समय की ऐसी किताब को जलाने का काम किया था जो हमारे बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक था, जिसमें तमाम तरीके की प्रेरणा मतलब कि कष्ट देने का काम किया गया था उस किताब में। तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उस किताब को जलाया था, क्योंकि उस किताब में ऐसी तमाम बातें लिखी हुई थी, नियम कानून लिखे हुए थे जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कष्ट देने की बातें कहती थी, पीड़ा देने की बातें कहती थी, दंड देने की बातें कहती थी, यहाँ तक कि कभी कभी उनकी जान भी ले लेने की बातें वह किताब कहती थी। ऐसी वह ग्रंथ थी। उस समय गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों के मन में जो बातें आती थी, उनकी स्मृति, उनकी जेहन में जो खुराफातें आती थी, जो उनके षड्यंत्र आते थे दिमाग में, हमारे बहुजन भारत के बहुजन समाज के लोग जो 85% की संख्या है, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको किस तरीके से यह गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग जो है प्रताड़ित करने का काम करते थे, उन्हें सताने का काम करते थे, उनके ऊपर जोर जुल्म अत्याचार करते थे, यहाँ तक कि उन्हें इंसान होने का भी दर्जा नहीं देते थे। ऐसी किताब को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 की रात्रि पहर 9 बजे जो है, लगभग 9 बजे के आसपास उस किताब का खुले मंच से, एकदम सड़क पे, कोई चोरी छिपे नहीं, पूरा ऐलान करके अपने लगभग 3000 से ज़्यादा अनुयायियों के साथ उन्होंने इस किताब को जलाने का काम किया था। जो किताब हम मानव को जो है, मानव का जो है अधिकार नहीं देती थी, हमें जानवरों से बदतर ज़िंदगी जीने का अधिकार देती थी। यहाँ तक कि हम यह कहना चाहेंगे कि उस किताब में हमारे समाज की माता बहनों के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। महिलाओं को जो है जानवरों जैसा व्यवहार, यानी उस किताब के हिसाब से अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो हमारे समाज की जो माता बहनें हैं उन्हें सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानी जाती थी। साथियों, ऐसी वह किताब थी। उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे और हमारी बातों की तह में जाने का प्रयास कर रहे होंगे कि बाबा साहब ने किस किताब को 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। जिस किताब ने यह लिखा गया था उस किताब में कि अगर कोई अछूत व्यक्ति, दलित व्यक्ति और शूद्र व्यक्ति अगर उस किताब को पढ़ ले तो उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। अगर वह उस किताब को सुन ले, उसमें लिखे हुए शब्दों को सुन ले, तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए। यही नहीं, इतना ही नहीं, उस किताब में यह भी लिखा हुआ था कि अगर कोई दलित, अछूत, शूद्र व्यक्ति उस किताब को लिखने वालों के अगर आसन पे बैठ जाए गलती से भी, अनजाने में, तो उसके शरीर के मांस काट लेने की व्यवस्था उस किताब में लिखी गई थी। साथियों, तो ऐसी किताब को बाबा साहब ने उस दौरान में
जलाने का काम किया था। अब साथियों, यहाँ पे जलाने का सेंस जो है वह यह है कि बाबा साहब ने व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं था, व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। बाबा साहब का उस समय जो लड़ाई थी, गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के जो गंदी मानसिकता के लोग थे, उनके विचारों को जलाने के, यानी उनके विचारों को त्यागने का काम बाबा साहब ने उस समय किया था। उस किताब में यहाँ तक भी लिखा हुआ है, जैसा कि हमें नॉलेज है, जानकारी है, कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़न के अधिकारी। इसका सेंस यह है कि जो हमारे समाज के अनपढ़ जाहिल जो हमारे पुरखे पुरनिया हुआ करते थे, हमारे समाज के जो शूद्र तबके के लोग थे, हमारे समाज की जो माता बहनें यानी जो नारियां थीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का और पीटने का काम किया जाए, ऐसा उस किताब में उल्लेख किया गया था, जिसको बाबा साहब ने जलाने का काम किया था। यानी उस किताब के लिखे हुए शब्दों के विरोध में जा कर के, उसके विचारों के विरोध में जा कर के बाबा साहब ने उसको त्याग दिया, और उसको पूरे सार्वजनिक ऐलान के साथ, कोई चोरी छिपके से नहीं किया बाबा साहब ने। तो साथियों, आज फिर से एक बार वह दौर आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, कि उसी किताब की देन है कि आज हमारे बहुजन समाज 85% के जो SC ST OBC तबके के लोग हैं, ख़ास तौर से OBC तबके के लोग जो गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों को अपना माई बाप समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं, उनकी जो है कि उनको पूजनीय बंदनी समझते हैं, उन्हीं लोगों ने उस समय हमारे समाज को 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा था। वह क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस मौके पे हम बस यह बताना चाहते हैं, या यूं कह लें कि हमारा ये आपसे सवाल है कि आप थोड़ा सा अपना आकलन कर लीजिए कि आप इस वर्ण व्यवस्था की 4 श्रेणी में किस कैटेगरी में आप आते हैं। क्या आप ब्राह्मण हैं? क्या आप क्षत्रिय हैं? क्या आप वैश्य हैं? अगर इन तीनों में से आप कोई नहीं हैं तो यकीन मानिए साथियों, आप सिर्फ और सिर्फ शूद्र हैं। और हमारी जो जानकारी है, जैसा लोग बताते हैं कि शूद्र की संज्ञा जो दी गई थी वह अधिकांशतः हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को दी गई थी, यानी OBC समाज के लोगों को दी गई थी, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को दी गई थी। क्योंकि SC ST को उस समय शूद्र नहीं, अछूत की संज्ञा दी गई थी, अछूत माना गया था। अछूत का सेंस साथियों यह होता है कि वह व्यक्ति जिसको कि छुआ न जा सके, यानी वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कि जिसको किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसे आंख दिखाना तो बड़ी दूर की बात है, उंगली दिखाना तो बड़ी दूर की बात है, उसको छू भी नहीं सकता है, उसको अछूत बोलते हैं। आज के परिवेश में अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, विज्ञान की भाषा में बात करें, तो पूरा भारत के लोग आज चंद्रमा पे चले गए हैं, मंगल पे चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस या कोई भी देश या कोई भी वैज्ञानिक सूर्य पे नहीं जा पाया, कदम नहीं रख पाया है, और ना ही जाने की उनकी हिम्मत है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वहाँ जाएंगे तो वह पिघल जाएंगे, जल जाएंगे। उसी तरीके से आज से हजारों साल पहले हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे SC ST के लोग अछूत की संज्ञा में आते थे, मतलब कि गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उन्हें छू भी सकें। अब समझिए कि क्या उनका इतिहास रहा होगा, हमारे SC ST के लोगों का, वह कितने ताकतवर बलशाली रहे होंगे। उसी के संदर्भ में एक चीज़ भी हम बताना चाहते हैं। इस बात को अगर आप और नज़दीक जा कर के समझना चाहते हैं तो 1 जनवरी 1818 यह महाराष्ट्र स्टेट के पुणे ज़िले में यह पड़ता है, भीमा कोरेग गांव। वह एक चर्चित जगह है, वह ऐतिहासिक स्थल है। बताया जाता है कि 1 जनवरी 1818 को 500 महार जाति के लोगों ने लगभग 28,000 पेशवाइयों को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया था। साथियों, यह है अछूत की परिभाषा। वह 28,000 पेशवाई हिम्मत नहीं हुई कि वह उनको काट दें, बड़ी दूर की बात है, वह मतलब कि ख्वाब देखने जैसा है। वह हमारे
500 महार जाति के लोगों के करीब भी नहीं आ पाते, छू भी नहीं पाते थे। और हमारे महार जाति के लोगों ने 28,000 पेशवाइयों को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया था साथियों। यह है अछूत की परिभाषा। तो बाबा साहब ने उस किताब को जलाने का काम किया जिसमें इस तरीके की गंदी मानसिकता से भरे हुए लोगों के स्मृतियों को उसमें रखा गया था, उनके विचारों को रखा गया था। तो उस स्मृति भरी गंदी स्मृति के ग्रंथ को जलाने का काम किया था बाबा साहब ने। तो साथियों, आज हमें भी यह दृढ़ प्रतिज्ञ होने की ज़रूरत है कि आज हम भी आज इस 25 दिसंबर 2025 में आज रात्रि के लगभग 9:05 होने जा रहा है। हमें भी यह दृढ़ प्रतिज्ञ होने की ज़रूरत है कि हम भी ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को जलाने का काम करेंगे। जलाने का मतलब उनके विचारों का विरोध करेंगे, उनके विचारों को हटाने का काम करेंगे साथियों, ताकि आने वाले भविष्य में हजारों हजार साल तक ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके। इसके लिए हमें ऐसी चीज़ों को जलाने की यानी हटाने की यानी उनके विचारों को दुत्कारने की ज़रूरत है। क्या है वह? पहले तो हमें किसी भी प्रकार के मांस मदिरा से दूर रहने की ज़रूरत है। दारू, गांजा, शराब से जैसी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। झूठ नहीं बोलना है, हमें गंदी मानसिकता नहीं रखना है, हमें किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना है, किसी के साथ बलात्कार करने जैसी नीयत नहीं रखनी है, ठगी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है। ऐसे तमाम सारी चीज़ें जिससे कि हमारे परिवार, समाज और देश का हानि होता है, नुकसान होता है, ऐसी चीज़ों का हमें साथियों बहिष्कार करने की ज़रूरत है। विचारों में जलाने की ज़रूरत है, उनको बहिष्कृत करने की ज़रूरत है, उन विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। तब शायद हमारे महापुरुषों को, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की यह जो ऐतिहासिक कदम बाबा साहब ने उठाया था, तब लगेगा कि नहीं हमने उनकी मन को जो है कि शांति प्रदान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है साथियों। आपको बता दें एक चीज़ और साथियों, पहले हमारे भारत का नाम जम्बू द्वीप हुआ करता था। और जैसा कि हमने इतिहास में कुछ पढ़ भी रखा है, सुन भी रखा है अपने इतिहासकारों के माध्यम से, कि पहले जब यह जम्बू द्वीप हुआ करता था उससे पहले भी हमारा भारत जो है बौद्धिस्ट विचारधारा से लैस रहता था। बौद्धिस्ट विचारधारा से यह देश हमारा चलता था। और जम्बू द्वीप जो है, हम बता दें, जब हमारे विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का शासन चलता था, तो वह कहा जाता है कि आधा विश्व जो है कि हमारे जम्बू द्वीप यानी हमारे भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। लेकिन जब से गैर बौद्धिस्ट विचारधारा की गंदी मानसिकता के लोगों का जब किसी भी प्रकार से जब आगमन हुआ भारत के अंदर, तो वह छिन्न भिन्न होने लगा। तो साथियों, उस समय बौद्धिस्ट विचारधारा से था। तो बाबा साहब अपने जीवन काल में जब इस तरीके की किताबों से प्रताड़ित होकर के, और यह इतनी गंदी किताब है साथियों, हम यह बताना चाहते हैं कि आपने पढ़ा होगा वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, रामायण, महाभारत, गीता पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, बहुत सारे आपने ऐसे ग्रंथ पढ़े होंगे। लेकिन यह जो किताब की बात हो रही है वो इतनी घटिया, इतनी गंदी मानसिकता से भरी हुई किताब थी कि बाबा साहब ने उस किताब को सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर का दिन सर साथियों वही है जो आज हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। यह दिन बाबा साहब ने इसलिए चयनित किया था कि बाबा साहब गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों को और अंग्रेजी हुकूमत को यह बताना चाहते थे कि जिसको तुम सर्वोपरि मान रहे हो वह हमारे लिए कलंक का दिन है, वह कलंक जैसी वह किताब है। आज हम उस कलंक भरे हुए किताब को जलाने का काम करें, यानी बहिष्कार कर रहे हैं, यानी गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के मानसिकता के लोगों का हम जो है बहिष्कार कर रहे हैं, उनके विचारों को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर यानी यह क्रिसमस दिन के दिन, बड़ा दिन के दिन बाबा साहब ने जलाने का निर्णय लिया था। तो साथियों, आज बाबा साहब अपने जीवन काल में ही सभी जब धर्मों का अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि नहीं, कोई भी धर्म समानता का भाव नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे एकमात्र अगर कोई धर्म है तो वह है बौद्ध धर्म। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपने लाखों लाख अनुयायियों के साथ जो है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने बहुजन समाज के लोगों से निवेदन किया कि आप भी जो है बौद्ध बने। बौद्ध मतलब बुद्धिमान बने, तर्कवान बने, विवेकशील बने,
या किसी आडंबर पाखंड पे आंख मूंद करके भरोसा न करें, यह बात बाबा साहब ने अपने जीवन काल में बताया था। तो साथियों, आज आपको इस आज के दिन यह बताना भी चाहते हैं कि बाबा साहब ने जीवन काल में, जब आपको याद होगा कि जब हजारों हजार साल से हमारे लोग गुलामी के दौर में जी रहे थे और दोहरी गुलामी चल रही थी, तो लास्ट में जब अंग्रेज़ों का शासन था, जब अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ादी मिली, तो बाबा साहब ने हम लोगों को इंसान के रूप में जानवर होने के बाद भी बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण किया, जिसमें समान अधिकार देने का काम किया। तो संविधान की बदौलत हम भारत के मूल निवासी 85% बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक में उन्होंने हमें तमाम मौलिक अधिकार दिए, ताकि हम गर्व के साथ जी सकें, अपनी बातों को रख सकें। और उसी में हम अपने समाज की माता बहनों, महिलाओं को भी यह संदेशा इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि आज हमारे समाज की जो माता बहनें पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख कर के नौकरी कर रही हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने उन महिलाओं को भी, जो दासिता का दौर चल रहा था, जो उनका कोई अधिकार नहीं था, उन्हें सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी, तो बाबा साहब ने इसी संविधान में हिंदू कोड बिल के अनुसार महिलाओं को अधिकार दिया, आज़ादी का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, जहाज़ चलाने का अधिकार, ट्रेन चलाने का अधिकार, गाड़ी चलाने का अधिकार, गहना रखने का अधिकार, शादी ब्याह का अधिकार, यहाँ तक कि हथियार रखने का भी अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में महिलाओं को दिया। आज जो महिलाएं नौकरी के दौरान जो छुट्टी लेती हैं, मातृत्व लाभ जिसको बोलते हैं, वो बाबा साहब ने दिलवाया था। बाबा साहब ने ऐसे तमाम अधिकार महिलाओं को दिया था। महिलाओं को यह विषय जानने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में हमारी देश की जो प्रथम शिक्षिका थी माता रमाबाई फुले जी, उनकी भी जयंती आने वाली है। यह इसलिए बता रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अब आप तमाम सारी जानकारियों को अपने पास रखें और उसका रिसर्च करें, उसको पढ़ें और ढूंढें उस किताब का नाम कि बाबा साहब ने किस किताब को 25 दिसंबर 1927 को जलाने का काम किया था, ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। साथियों, तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही धर्म को ग्रहण कर लिया था, उसके राह पे चलते थे, बौद्धिस्ट विचारधारा से पूरा एकदम लैस रहते थे और उन्होंने एक भविष्य उसी समय तय कर लिया था कि यह जो गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के गंदी मानसिकता के जो लोग हैं, वह आने वाले वक्त में संविधान को नुकसान पहुंचाएंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ तक कि वो संविधान को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब को पता था कि आने वाले वक्त में हमारे बहुजन समाज में से ऐसे कुछ वीर पैदा होंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे अच्छी मानसिकता वाले, जो हमारे बौद्धिस्ट विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा इस भारत देश में फैलाने का काम करेंगे। और एक समय यह पूरा भारत बौद्धमय जब बन जाएगा, तो बाबा साहब ने एक सेकेंड संविधान लिखा था। वह संविधान का क्या नाम है? तथागत बुद्ध और उनका धम्म। यह बाबा साहब ने एक दूसरा हमारे बौद्धमय देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था, क्योंकि बाबा साहब बहुत अनुभवी थे। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को यूं ही नहीं कहा जाता है। तो साथियों, आज से लगभग 99 साल पहले बाबा साहब ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया था, जो साहसी कदम उठाया था और पूरे चैलेंज दे करके जिस ग्रंथ को जलाने का काम किया था, हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करें, बौद्धिस्ट विचारधारा से जुड़ने का प्रयास करें और बाबा साहब का जो दूसरा संविधान है तथागत बुद्ध और उनका धम्म, उसको आप लें, उसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, ताकि हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का बेहतर भविष्य बना सकें और इस देश को बौद्धमय बना सकें। साथियों, तो साथियों, यह तमाम सारी बातें हमने जो है कि यह इस ग्रंथ के दहन दिवस पे आज हमने ये सारी बातें रखी। उम्मीद है कि हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी और आप आने वाले वक्त में इसका तथागत बुद्ध और उनके धम्म का पालन करेंगे, उसके दिखाए गए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे और बाबा साहब के आप सच्चे सिपाही बनेंगे, उपासक बनेंगे, अनुयायी बनेंगे। और जो हमारे मानवर कांसीराम साहब थे, जिनको हम कहते हैं, वह हमारे समाज के सच्चे मसीहा थे,
जिन्होंने कि हमारे समाज को बहुत कुछ देने का काम किया था। आप उनकी प्रेरणा से लैस होंगे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम।